कर रहे हैं चैतन्य काश्यप, सुने क्या कुछ बता रहे हैं। श्रम विभाग की कल्याणकारी सारी योजनाएं 531 करोड़ की, जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 687 करोड़ और खास करके कुटीर ग्रामोद्योग उद्योग में जो रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ की, क्योंकि रेशम का उत्पादन एक बहुआयामी उत्पादन है। इसमें किसानी, खेती किसानी का कार्य भी है। जब फसल होती है शहतूत की, इसके बाद रेशम का उत्पादन होता है, फिर रेशम के उत्पादन के साथ में हथकरघे और ये भी चलते हैं और रेशम का कपड़ा बनता है। तो उससे यह कंपोजिट कार्यक्रम है जो खेती, उद्योग और रोजगार का एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे और विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि इस तरीके के प्रकल्पों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलावा देना चाहिए और रेशम का मार्केटिंग के बारे में भी जो हमारे मृगनयनी के और जो सारे शोरूम तो देश भर में हैं, वहाँ पर भी इसको बढ़ावा देने के कार्य में आगे इसमें निश्चित किया गया है। इसी के साथ में दो महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वे उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में, रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज स्वीकृति दी गई है कि उनमें निजी व्यक्ति पूरा संसाधन लाएंगे, डॉक्टर्स, स्टाफ और वो सारे उनके रहेंगे। संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी और दवाइयों की उपलब्धता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, परंतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति वो सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ में जो योग्य और ट्रेंड स्टाफ चाहिए वह सब उसे पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको लेकर के आना पड़ेगा। इसका टेंडर की प्रक्रिया रहेगी और जो इसमें कम से कम लागत के अंदर चलाएंगे और अच्छी गुणवत्तापूर्ण जिनका रिकॉर्ड रहेगा, उन्हें यह केंद्र 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको दिए जाएंगे। इसमें प्रथम चरण में रीवा, देवास एवं गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स प्रणाली से 18, मैंने 8 पहले कहा था, परंतु इसको 18, ये 3 जिले हैं, 2 जिलों के तीनों जिले के मिला के 18 जगह पर। और इनमें जो देखा गया कि 5 सामुदायिक केंद्र ऐसे हैं कि जहां पर अभी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो यह महत्वपूर्ण था कि हमारे प्रदेश की जनता को छोटे गांवों के अंदर भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे स्तर पर प्राप्त हो। तो यह एक नए मॉडल को इस बार चालू करने की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में आया कि जो परोपकारी व कल्याणकारी संस्थाएं हैं, वे अगर कोई चिकित्सालय, कोई बड़ा चिकित्सालय मध्य प्रदेश